तो एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्टिंग से लेके बैटमैन की एक और स्पिन ऑफ या फिर मार्वल के ढेर सारे डिज्नी प्लस सीरीज से लेके टीसी में लोगों की कास्टिंग तक काफी सारे अपडेट्स को आज हम कवर करेंगे इस न्यूज के इस एपिसोड में। साथ ही थॉर 5 की अपडेट, द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 एंड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स पे भी बात करी जाएगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार वीडियो का पहला सेगमेंट है मार्वल की टीवी शोज पर, जहाँ पे रिपोर्टेडली काफी सारे सीरीज प्रोडक्शन में हैं। एक नई घोस्ट राइडर की टीवी सीरीज, डेयरडेविल में दिखने के बाद पनिशर के ऊपर एक टीवी सीरीज एंड एक स्पेशल प्रेजेंटेशन में नोवा से रिलेटेड एक टीवी शो हमें देखने को मिलेगा, जहाँ इस सीरीज में नोवा के एक ग्रुप को भी फीचर करी जाएगी जिसे लीड करेगा रिचर्ड राइडर एंड ये सभी लोग फाइट करेंगे एनाहिलियस के अगेंस्ट। इसी बीच हॉकाई के सीजन 2 पर भी बात चल रही थी, जिसमें हॉकाई के ब्रदर को फीचर किया जाता। तो अब ये रिपोर्ट्स है कि हॉकाई सीजन 2 के बाद भी एमसीयू के मल्टीपल शोज में ये कैरेक्टर अपीयर हो सकता है। देन ये एक मेजर सवाल है, तो ऑफिशियली एमसीयू के फ्यूचर में इसका आंसर हमें मिलेगा। रायन ने ये खुद कंफर्म किया है। फिर ब्लैक पैंथर 3 से भी एक छोटा सा न्यूज है, जहां इस मूवी में टिचाला के कैरेक्टर को रिकास्ट किया जाएगा। फिलहाल मार्वल वाले यही चाहते हैं, ब्लैक पैंथर 3 एंड फ्यूचर में मल्टीपल एमसीयू प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं थंडरबोल्ट्स पे, जहां से ये न्यूज है कि इस पूरे मूवी में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज किया गया है रादर देन सीजीआई इफेक्ट्स एंड रिपोर्टेडली इस मूवी का मेन विलेन होगी वैलेंटीना का कैरेक्टर। अब अगले मंथ आने वाली कैप से रिलेटेड भी एक ऑफिशियल न्यूज है। बेसिकली इस मूवी का फाइनल रन टाइम 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स के आसपास होगा, जिसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हमें देखने को मिलेंगी। इसके कुछ स्टिल्स को आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर सोनी पे आए तो सोनी का एसएसयू अब ऑफिशियली डेड हो चुका है। दरअसल पालक पटेल जो इस यूनिवर्स के मूवीज को ओवरसो करते थे, वो सोनी को लेफ्ट कर चुके हैं। सो हाँ, एसएसयू रेस्ट इन पीस। इसी स्टूडियो के अंदर आने वाली क्रेवन की मूवी डिजिटली अब रिलीज होने वाला है इसी वीक को। अब सोनी का ही बट हमारा फेवरेट सेक्शन यानी स्पाइडरमैन से रिलेटेड भी कुछ मेजर अपडेट्स है। बेसिकली स्पाइडरमैन 4 के पहले ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग इस मूवी में पनिशर के साथ स्पाइडी टीम अप करता हल्क से लड़ने के लिए एंड सेकंड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग इसमें शॉकर एंड स्कॉर्पियन हमें दिखता। बट फिलहाल इस मूवी के स्क्रिप्ट को रीराइट किया जा रहा है। सो हाँ, स्टोरीज ऐसी नहीं रहेंगी। अब एक और स्पाइडरमैन पे काम चल रहा था, जो कि है स्पाइडरमैन नोआर। तो टेम्परली इसकी शूटिंग फिलहाल बंद है ड्यू टू एक वाइल्ड फायर जो लॉस एंजल्स में हुआ है। अब ये स्क्रिप्टिंग का इशू डूम्सडे के साथ भी हो रहा है। बेसिकली इस मूवी के स्क्रिप्ट को रीराइट करी जा रही है, जिसका काम प्रोबेबली एंड हो जाएगा मार्च तक। अब इस मूवी में कई सारे कैरेक्टर्स के दिखने के चांसेस है, लाइक मिस्टर हैंक मैकॉय द मार्वल्स के मूवी से, टास्क मास्टर ब्लैक विडो के मूवी से एंड डेयरडेविल अपने सीरीज के बाद इन मेजर मूवीज में यहाँ अपीयर होंगे। नेक्स्ट इस मूवी में क्रिस इवांस भी रिटर्न करेंगे, जहाँ र्यूमर था कि वो जॉनी स्टॉर्म को प्ले कर सकते हैं, बट अब ये र्यूमर है कि वो स्टीव रॉजर को ही प्ले करेंगे, प्रोबेबली कैप्टन हाइड्रा। एंड क्रिस और एंथनी अपने अपने कैरेक्टर में डूम्सडे की फिल्मिंग स्टार्ट करेंगे मार्च से। सो हाँ, इसके भी बीटीएस बहुत ही जल्द हमारे सामने आएंगे। इसके बाद आएगी सीक्रेट वॉर्स, जहाँ एक छोटे से र्यूमर के अकॉर्डिंग द थिंग का ये वर्जन फाइट करेगा हल्क के इविल वर्जन के साथ। इसी बीच ही कभी थॉर 5 भी हमें देखने को मिलेगा। सो रिपोर्टेडली जॉर्ज मिलर इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए केविन फाइगी से डिस्कस कर चुके हैं। सो हाँ, इससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हमें मिल सकती हैं बहुत ही जल्द। सो यहाँ से डीसी स्टार्ट होता है सुपर गर्ल के साथ, जहाँ बेसिकली लोबो का कैरेक्टर हमें दिखेगा। तो ऑफिशियली अब इस कैरेक्टर में जेसन मोमोआ कास्ट हो चुके हैं। काफी टाइम से ये एक र्यूमर था, जो कि अब जाके सच हो रहा है। नेक्स्ट अगर एल्सवर्ल्ड के बैटमैन पे आए तो मैट रिव्स ने ये कंफर्म किया है कि द बैटमैन 2 की जो विलन होगी वो बहुत ज्यादा यूनिक होगी। र्यूमर्स है कि मिस्टर फ्रीज इसका मेन विलन हो सकता है। इसका एक विलन यानी द पेंगुइन को तो हमने ऑलरेडी देखा ही है। तो इस सीरीज के शो रनर ने ये कंफर्म किया है कि वो फ्यूचर में ऐसी ही स्पिन ऑफ जरूर बनाएंगी, इफ उन्हें एक यूनिक एंड डिफरेंट स्टोरी मिले तो। अब ये बैटमैन नए डीसी में हमें दिख सकता है, इस बात का एक र्यूमर था, जो कि अब से हमेशा र्यूमर ही रहेगा, क्योंकि एंडी मुस्चेटी जो डीसी के बैटमैन को डायरेक्ट करने वाले हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डीसी का बैटमैन टोटली अलग होगा पैटिंसन के बैटमैन से। नेक्स्ट नए डीसी से सुपरमैन के एक स्टिल को रिलीज किया गया है, प्लस इसके एक स्नीक को भी रिलीज किया जाएगा अगले मंथ पे। अब हॉलीवुड सेगमेंट को स्टार्ट करेगा काफी सारे फर्स्ट लुक्स। बेसिकली अपकमिंग काफी सारी मूवीज की फर्स्ट लुक्स रिलीज करी गई है, लाइक जोरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, बेलेरिना, सिनर्स, घोस्ट ऑफ सुशिमा एंड माइकी 17।
देन ड्यून यूनिवर्स भी अब प्रोबेबली एंड होगा, क्योंकि इसके डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि ड्यून मिसाया इस पूरी यूनिवर्स की आखिरी मूवी होगी। नेक्स्ट, फर्स्ट लुक्स द लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 से भी काफी सारी आई है। HBO में इसी अप्रैल को रिलीज होगा ये सीरीज, प्लस इसके एक नए ट्रेलर को भी आप देख सकते हो। अब जो लोग किलियन मर्फी के फैन हैं उनके लिए एक सैड न्यूज है। बेसिकली 20 इयर्स लेटर के नाम से एक मूवी आने वाली थी जहां र्यूमर था कि किलियन मर्फी होंगे, तो ऑफिशियली ये कंफर्म करी गई है कि इस मूवी में वो नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि इस ट्रिलॉजी के अगले पार्ट में जाकर वो अपीयर हो, बट इस मूवी में वो नहीं होंगे। सो फाइनली आज का SM न्यूज एंड करते हैं आइस एज 6 एंड श्रेक 5 के साथ, जहां ये दोनों ही मूवीज दिसंबर 2026 में रिलीज होंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो इस वीक के अपडेट्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।